अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन एंट्री टेस्ट के हवाले से। यहाँ में कुछ टिप्स शेयर की जा रही हैं जिससे आप एंट्री टेस्ट बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी ऐसे टेस्ट में पहली दफ़ा अपेयर हो रहे होते हैं, तो उनको कुछ मसाइल का सामना रहता है। और एंट्री टेस्ट ऐसा होता है ऑनलाइन, उसमें आप के पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि आप ज़्यादा चीज़ों को सोच सकें तो मैनेज कर सकें। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपका टेस्ट देना कदरे आसान हो जाएगा, आपको ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, इसको मैंने 5 हिस्सों में तकसीम की है, 5 चीज़ें नोट की हैं। तो हम पहली चीज़ को डिस्कस करते हैं जिसमें है कि टोटल क्वेश्चन और टाइम। आप ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे, जो टेस्ट आपसे लिया जा रहा है उसका टोटल टाइम कितना है और टोटल क्वेश्चन कितने हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, इसमें कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। आप चाहें तो टोटल टाइम को टोटल क्वेश्चन भी डिवाइड कर लेंगे, मैंने हर सवाल को इतना टाइम देना है। चाहे तो जो इजी क्वेश्चन लगते हैं उनको जल्दी से करके अगले की तरफ मूव करते जाएं। अच्छा, ये जो बात की जाएगी, यहाँ जो टिप्स दिए जाएंगे वो ये उन्हीं के लिए जो ऑनलाइन कंप्यूटर पे टेस्ट दिया जाता है। और मैक्सिमम आजकल MCQs की शक्ल में कंप्यूटर पे ही टेस्ट होते हैं। कहीं कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके MCQs या इस तरह के टेस्ट वो हार्ड कॉपी में भी लिए जा रहे हों। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप ना उस सिस्टम और टेस्ट की स्ट्रेटजी को समझें कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कि आपको पता होना चाहिए ये इस पर टाइम चल रहा है, टाइम रुक नहीं सकता। जो मुझे गिवन टाइम है उसी के अंदर ही सारे क्वेश्चन करने हैं। और आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि माउस और कीबोर्ड का क्या कनेक्शन है, ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं, ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। वहाँ का इन्वायरमेंट वो जो और इस तरह की चीज़ें हैं वो सारा आपको आइडिया होना चाहिए। ये असेसमेंट आपने कर लेनी है दूसरे नंबर पे। साथ आपको ये भी इंश्योर होना चाहिए कि मैंने सवालों को जो मैंने कर लिए हैं प्रीवियस में जाके उनको चेक करना, खंगालना, तो ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है, इन चक्करों में नहीं पड़ना। और एक्स्ट्रा फिंगरिंग नहीं करनी कि कीबोर्ड या माउस से आप कर रहे हो तो आप बाज़ दफ़ा सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है और बाज़ दफ़ा हो सकता है आपसे अनजाने में ही क्लिक हो जाए और बगैर क्वेश्चन किए आप आगे फारवर्ड कर जाएँ, या आपने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना था आप गलती से कोई और सेलेक्ट कर लें। तो इन चीज़ों का ख्याल करना है। अच्छा जी, फिर आगे तीसरी चीज़ है कि आप वहाँ पे दूसरों को कॉपी करने की कोशिश नहीं करें, यानी कि नकल मारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सिर्फ अपनी स्क्रीन पे फोकस करें और इसी तक महदूद रहें, क्योंकि मुमकिन है, बल्कि ऐसा ही होता है कि आपके साथ वाले के क्वेश्चन और होंगे, आपके क्वेश्चन और होंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक होता है, उससे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली, तो वो सिस्टम ही सिलेक्ट करता है। तो ऐसा कभी नहीं होता जो आपके क्वेश्चन है वही साथ वाले के क्वेश्चन। तो इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि मैं उससे पूछ लूँ या उसको बता दूँ या उसके साथ ये चीज़ें शेयर कर लूँ कि मुझे फ़ायदा हो। इससे आपका टाइम ज़ाया होगा और आप अपने एक ट्रैक से हट जाएंगे, आपकी अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाएगी इससे। चौथी चीज़ इसमें यह है कि आपने रिलैक्स रहना है और कंफर्टेबल रहना है। मेंटली कोई प्रेशर नहीं लेना है, एक्स्ट्रा फटीग नहीं महसूस करनी, और ये नहीं कहना कि पता नहीं कितने मुश्किल सवाल होंगे, क्या होगा। बस इजी रहे कि एक नॉर्मल वे से कोशिश करें क्वेश्चन को समझने की, हल करने की। फाइनली ये चीज़ है कि ये मैक्सिमम जो इस तरह के टेस्ट होते हैं उसमें हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। साइंस के होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, IQ लेवल के होंगे, इंग्लिश के होंगे, मैथ के होंगे। तो ज़्यादा चीज़ें बंदा वैसे ही कर लेता है, लेकिन जो बाज़ मैथ के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं और आपसे कुछ सोल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की नेचर के वो होते हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि आप छोटा सा कोई पेज और एक पेंसिल अपने पास रख लें ताकि वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप कर सकें। बाज़ दफ़ा आप अपने माइंड में वो चीज़ें बग़ैर कागज़ पेंसिल के नहीं कर सकते, तो वो अगर आपके पास होगा तो वो काफ़ी आपको सपोर्ट करेगा। ये कुछ चीज़ें थी जो आप तक शेयर करनी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और इसी तरह की अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।